तो दोस्तों, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो मैंने इससे पहले लिखा था। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में ये विशेष तौर पे जो बच्चे अभी उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए है। और ये उनके लिए भी है जो हर तरीके की पर्सनालिटी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट देने जा रहे हों या किसी स्टेट पीसीएस का, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का या किसी भी प्राइवेट सेक्टर का। तो ये जो एक जनरल मेरा वीडियो है, मैंने इसके लिए बना रखा है। तो इसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू गाइड योर इंटरव्यू। आप अपने इंटरव्यू को कैसे गाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या है। इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स, नॉट दैट ऑफ योर नॉलेज। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरव्यू होता है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स का टेस्ट होता है। सॉफ्ट स्किल्स से हमारा क्या मतलब है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आपका प्रेज़ेंटेशन कैसा है, आपकी अलर्टनेस कैसी है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। या फिर सॉफ्ट स्किल्स मतलब जो भी हमारे अंदर की हमारी जो पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको ये क्या होता है चेक करने की एक उसका एक टेस्ट है। हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, हम क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा करते हैं, किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, हम अलर्ट कितने रहते हैं। हाँ, ये सारे जो टॉपिक, ये जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो इन सारी स्किल्स का टेस्ट होता है। ये हमारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हमारा इंटरव्यू आता है, तो हमने जो प्रीलिम्स में और मेंस में क्या होता है, वही हम यहाँ भी करने की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें उठा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स प्रिपेयर करने बैठ जाते हैं। हमें याद आता है कि हमने 12th ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया था, फिर मैंने पीजी इसमें किया है, पीएचडी इसमें किया है, ऑप्शनल इसमें रहा है, मैं यहाँ जॉब करता था, मैं ये करता था, इसी सिटी में रहा हूँ, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इन चीज़ों को डेफ़िनेटली इनको आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका किताबों का बोझ लेके बैठ जाएँ और नॉलेज को गेन करने के चक्कर में रह जाएँ। इंटरव्यू क्या है, सॉफ्ट स्किल्स है। मैंने इससे पहले एक जो वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने व्हाट इंटरव्यू क्या है और क्या नहीं है, एक वीडियो बनाया था। तो उस पे आप सोचिए, मतलब हमें अपनी इन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सोचना है, और नॉलेज एक लिमिट तक ही काम आती है और नॉलेज का टेस्ट है भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें इस वक़्त क्या करना है, अपनी इन सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है। तो इंटरव्यू क्या है, एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। तो जैसे आंसर राइटिंग एक स्किल है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक स्किल है, वैसे ही इंटरव्यू भी क्या है, एक क्या है, स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है। किसके थ्रू डेवलप किया जा सकता है? प्रैक्टिस के थ्रू। हम बार बार प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस क्या होती है इसकी? मॉक टेस्ट हो सकते हैं। तो मॉक टेस्ट भी जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में ही जाएं। अगर कोई कोचिंग अवेलेबल है, वेल एंड गुड, वो भी ठीक होनी चाहिए। प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में कर सकते हैं। यदि आपका अपना कोई प्रिपरेशन वाले बच्चों का ग्रुप है तो उसमें कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ या सदस्यों का एक ग्रुप बना के डेली आप मॉक कीजिए। जैसे आप मेन से पहले डेली आंसर राइटिंग करते थे, जैसे आप प्रीलिम्स से पहले डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, ऐसे ही आपको क्या करना है, डेली मॉक्स करने, चाहे आप वो घर में ही कीजिए। बहुत ज़रूरी है मॉक्स करना, इससे आपको इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो मैं सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, वो सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी हद तक इन 2-3 महीनों में करी जा सकती हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस आप खुद के अकेले भी कर सकते हैं। आप एक शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी तरीके से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स कीजिए। दूसरा क्या करना है, थिंकिंग करनी है। मैं हमेशा, जैसे मैंने एक पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको क्या करनी है, थिंकिंग करनी है। आपको 2-3 चीज़ें करनी है। आप अकेले में बैठ के उस अपने इंटरव्यू के सीन क्रिएट करेंगे। आप उसमें एंट्री से लेके आपके एग्ज़िट तक आप सोचेंगे कि क्या-क्या हो सकता है। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए अपने दिमाग में कि आपका बोर्ड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आप क्या आंसर देंगे। फिर जब आप आंसर देंगे तो उस रिप्लाई में से वो आपको क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। तो ये सोचने से भी क्या होगा, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी और आप अच्छा एक इंटरव्यू दे पाएँगे। तो ये जो थिंकिंग और प्रैक्टिस की जो मैंने 2 चीज़ें करी हैं, ये क्या है, जैसे मेंस में आंसर राइटिंग होती है, वैसे ही ये क्या है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है।
गाइडिंग इंटरव्यू इज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। तो हमने जो सॉफ्ट स्किल्स की बात करी थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होती है हमारी, अपने हम इंटरव्यू को कैसे गाइड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम डिफाइन करते हैं कि इंटरव्यू को गाइड करना क्या होता है। इंटरव्यू को गाइड करने से मतलब ये है कि आप इंटरव्यू को एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ले जाएँ। आप जैसे आप चाहते हैं वैसे आपका इंटरव्यू जाए, या फिर कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से वहाँ पे रिप्लाई करें या इस तरीके से मैनेज करें अपने इंटरव्यू को कि जो आपका बोर्ड है, वो आपसे क्या करे, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में ही आपसे क्वेश्चन करे। तो इंटरव्यू को गाइड करना बहुत क्या होता है, एक ये भी क्या है, स्किल है। और ये स्किल कैसे आएगी, प्रैक्टिस से और थिंकिंग से आएगी, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू को गाइड करना क्या होता है, इंटरव्यू को डोमिनेट करना क्या होता है। हमें इंटरव्यू को गाइड करना है, हमें डोमिनेट नहीं करना है। इंटरव्यू गाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि हम इंटरव्यू में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करें, हम डोमिनेटिंग हो जाएँ वहाँ पर, ऐसा हमें नहीं करता है, नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है, इंटरव्यू को गाइड करना है, ना कि इंटरव्यू को डोमिनेट करना है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम अब एक्चुअल उस पे जाते हैं कि आप अपने इंटरव्यू को कैसे गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है। वो एरियाज़ जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे आप वीक हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी। जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो वो स्ट्रेंथ आपके पर्सनल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर आपका टेम्परामेंट, या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, या आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये तो आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट हैं कि क्या स्ट्रेंथ है। दूसरा आपकी एकेडमिक या एक्सपीरियंस से रिलेटेड स्ट्रेंथ हो सकती हैं, जैसा कि आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, या किसी किसी भी चीज़ में। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे जब मैं स्ट्रेंथ कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करी है, या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया वो एरिया है, जहाँ पर आपको बोलने के लिए कहा जाए, तो आप आसानी से उसे बोल देते हैं। या कहने का मतलब ये है कि आपकी वो हॉबी है, मतलब आप ऐसा है कि आप उसपे बोलने के लिए, आपसे अचानक बोल दिया जाए, तो आप उसपे इतना इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। आपको वहाँ पे बोलते-बोलते क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, आपको वहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप डूब के काम करते हैं। अगर आपने डूब के किसी चीज़ की पढ़ाई करी है, डेप्थ में किसी चीज़ को करा है और जिसने आपको जिया है, वो आपका स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ से मतलब आपकी नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इसमें देना चाहता हूँ। जैसे मैं जब जॉब कर रहा था, तो मैं उसमें बहुत ही क्या कर रहा था, एकदम डूब के जॉब कर रहा था। मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करता था। अपने काम को बहुत ईमानदारी और बहुत अच्छे से करता था। तो इसलिए क्या हुआ था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मेरी स्ट्रेंथ का एरिया हो गया था। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते थे, कि मैं कोशिश करता था कि वो मेरी जॉब की तरफ को घुसें। इसी तरीके से उत्तराखंड एक ऐसा सेक्शन था जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। मतलब मैंने उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ाई कर रखा था, अच्छे से जानता था, और मेरा इंटरेस्ट भी था उत्तराखंड के इश्यूज़ में, सब्जेक्ट्स में। तो मैं ये क्या करता था कि जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो मेरी इस स्ट्रेंथ के एरियाज़ में आएँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी 2 से 3 या जितनी आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर लेना है। और आपको दूसरी तरफ वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना है, और कोशिश ये करनी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, और आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपके स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एरियाज वाले पोर्शन में आता रहे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, गिव एग्जाम्पल। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेसेस हैं। तो जब भी आपसे इंटरव्यू बोर्ड कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे, उसे बार-बार एग्ज़ाम्पल्स देंगे अपने उस स्ट्रेंथ के एरिया से। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है और इसके बेनिफिट्स बताइए। ये मेरा एक सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन कह लीजिए, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कह लीजिए। तो मैंने उनको डिफाइन किया कि ये होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है और इसके ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर मैंने क्या कह दिया, उसमें आगे से अपने मन से एक लाइन जोड़ दी कि सर, मैं एक इसमें एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैंने क्या किया, अपनी जो जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, वो उनके सामने रख दिया। तो अब क्या हुआ कि जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने मैंने उसको रख दिया, तो उन्होंने उससे फिर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, और इस तरीके से वो कहाँ घुस गए, मेरी स्ट्रेंथ वाले एरिया में घुस गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है कि आप अपने जो स्ट्रेंथ वाले एरिया है, वहाँ से कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल कोट कर दें आपके क्वेश्चंस में, ताकि आपका बोर्ड उन एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आ जाए। गिव रेफरेंसेस, तो आपकी जो स्ट्रेंथ वाले एरिया है, वहाँ से आप क्या करेंगे,
रेफ़रेंस देंगे। अब एग्ज़ाम्पल और रेफ़रेंस में डिफ़रेंस ये है कि एग्ज़ाम्पल तो वो है जो आपने किया होगा वहाँ पर, और रेफ़रेंस वो होंगे कि उस एरिया से आपको जो नॉलेज होगी कि हाँ, इस एरिया में कभी ऐसा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा उत्तराखंड एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो जब उन्होंने मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछा, मैं उससे क्या किया, कहीं उत्तराखंड से कोई उसका रेफ़रेंस उठा लिया मैंने और वो दे दिया, ताकि वो क्या करने लगे, वहाँ से क्वेश्चंस पूछने लगे। ऐसे ही हो सकता है आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट आपकी स्ट्रेंथ हो, या इकोनॉमी का कोई टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ हो, तो आप क्या करेंगे, वहाँ उनको रेफ़रेंस देंगे वहाँ से, ताकि आपके क्वेश्चन फिर वहाँ से शुरू हो जाएँ। गिव सॉल्यूशंस, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी होती है। कोई भी क्वेश्चन पूछें या कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने रखें, या आप अपने आंसर में कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर दें या उनको रेफ़रेंस दे दें किसी प्रॉब्लम का, उसका सॉल्यूशन आप वहाँ पर ज़रूर दें। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी होगी, और यहीं से आपका क्या होगा, इंटरव्यू गाइड करने के आपको एक तरीका भी मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ वाला एरिया है, वहाँ से आप सॉल्यूशंस को प्रेज़ेंट करें। इवन आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, जैसे आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है? तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है अपनी वीकनेस को बताना। तो इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि आप अपनी वीकनेस को बताएँगे, और फिर उसको दूर करने के लिए आपने क्या सॉल्यूशंस आइडेंटिफ़ाई करें। आप क्या उसमें स्टेप्स ले रहे हैं कि आप उसे सॉल्व करें। तो ये भी आप सॉल्यूशंस उनको देंगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आपको सॉल्यूशन देना ही है। आप अपने पूरे रिप्लाई में अगर कोई चीज़ ऐसी बता रहे हैं जिसमें कि कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई इश्यू है, उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है, वो आप उनको देंगे। और कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस आप अपने उन एरियाज़ से दें जो आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया हैं, ताकि क्या करेंगे, वो फिर आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। ओपन फ्रंट टैक्टफुली, आपको क्या करना है कि बहुत ही चतुराई से, ऐसा नहीं है कि आप बार-बार उसी चीज़ को मतलब है उसी चीज़ पे आएँ और उनको इस बात को इंडिकेट कर दें कि नहीं, मैं तो इस एरिया से चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछें, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो फ्रंट है उसे बहुत ही टैक्टफुली खोलना होता है, बहुत ही चतुराई से आपको उनको वापस आपके उन स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ पे लाना होगा, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ पर आप कुछ अच्छा इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, जहाँ आपके पास पास अच्छे सॉल्यूशंस हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, रेफरेंसेस हैं, या फिर जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है, जहाँ पे आप कुछ नया भी उनको बता सकते हैं। ब्रिंग बैक बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपकी वीकनेसेस वाले एरियाज़ में घुस जाएँ, वो ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर कि आप बहुत अनकम्फ़र्टेबल हैं और आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाने लगे, तो कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप उन्हें वापस अपनी क्या करें, स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ में लाएँ। इसका सबसे प्लेन और सिंपल तरीका ये होता है कि जो आपके अनकम्फ़र्टेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है, जहाँ पर आप नहीं बोल पाते, वहाँ पे आप उन्हें सीधे सॉरी बोलें, ताकि वो उसको वहीं पे कट डाउन करें। आप उसके अंदर मत घुसें और उसके ट्रैप में मत जाएँ। इंटरव्यू बोर्ड ये हमेशा कोशिश करता है कि वो आपके अलग-अलग एरियाज़ से आपसे क्वेश्चन पूछे, तो इसमें ऐसा भी होगा कि जो आपके वीकनेसेस वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ भी वो जा सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी वहाँ से निकलें। कैसे निकल सकते हैं? सिंपल तरीका है, आप एक तो कह दें कि हाँ, मुझे यहाँ नहीं आता, सॉरी कह के, या दूसरा मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, उन एरियाज़ में भी रेफरेंसेस, सॉल्यूशंस या एग्ज़ाम्पल उन चीज़ों के दें जो आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया हैं, ताकि आप दोबारा से उनमें वापस आ सकें। गाइडिंग इंटरव्यू ब्रिंग्स डिजायर्ड आउटकम्स, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इंटरव्यू स्किल्स क्या हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, और ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करी जा सकती हैं। ये ध्यान रखें कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपकी स्किल्स का टेस्ट है, और ये स्किल्स डेवलप करी जा सकती हैं। इंटरव्यू को गाइड करना एक बहुत इम्पोर्टेंट आपकी सॉफ्ट स्किल है, और इसको आपको डेवलप करना ही होगा। यदि आप इसे डेवलप कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं, डिज़ायर्ड आउटकम्स हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में हो सकती है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे आपसे कहा, आप अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी है ना, जितनी आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन लगाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने में प्रैक्टिस करिए, आप उतनी ही प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए कीजिए। मॉक्स कीजिए, घर में कीजिए, अकेले बैठ के कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ कीजिए। कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, अगर 1-2 दे सके मॉक ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने सर्किल में ही कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ये सॉफ्ट स्किल डेवलप हो पाएगी। इंटरव्यू को अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करने से आपको 25 से 30 मिनट का केवल आपका इंटरव्यू होगा मैक्सिमम, नहीं तो 20 मिनट में भी खत्म हो जाता है। इतने टाइम में आपको अपने जो स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ हैं, उन्हीं पे अगर आपको चलना है और आपको अच्छा आउटकम बोर्ड को दिखाना है, तो ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, अपने इंटरव्यू को गाइड करें,
इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड डायरेक्शंस में और डिजायर्ड आउटकम्स की तरफ। तो दोस्तों ये था, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग फ़ोकस नहीं कर पाते। हम कोशिश ये करते हैं इंटरव्यूज़ में कि और ज़्यादा पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें, उत्तराखंड के इश्यूज़ तैयार कर लें, नेशनल इश्यूज़ तैयार कर लें, इंटरनेशनल, आईआर, ये वो, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब इतनी किताबें उठा लेते हैं कि 2-3 महीने में हम पूरे उससे बॉग डाउन हो जाते हैं। इंटरव्यू इस सब चीज़ का गेम नहीं है। इंटरव्यू, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपको उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट स्किल थी जो मैंने आपको बताया कि क्या आपको अपने इंटरव्यू को गाइड करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं और कुछ अच्छे वीडियोज़ के साथ आऊँगा। कई हमारे एस्पिरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि आप सर टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए। हम टॉपिक्स पे भी आएँगे, लेकिन मेरा फिर मानना ये है कि टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। टॉपिक्स पे में जाएँगे और ख़ास तौर से जो उत्तराखंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। गुड डे।